हनुमान जी ने अपने मैं को मिटाया। हनुमान जिसने अपने मान का हनन कर दिया। मान, अपमान, सम्मान, इट्स नॉट गुड। इन सब की चिंता छोड़ दी उन्होंने। फिर हनुमान जी के भीतर स्वयं श्री राम ही उतर गए। द्वैत में भक्त और भगवान होते हैं, पर जब वह परा अवस्था अद्वैत तक पहुंच जाती है तो यह शरीर श्री विग्रह का मंदिर, जिसके लिए कहा गया अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम, था ही बस आवरण के कारण हम पहचान नहीं पा रहे थे, पर हम फिर उसे पहचान लेते हैं। अगर कोई मूवी होती तो हनुमान जी का उसमें रोल कितना था? शायद 14 रील के बाद आए, 18 रील की फिल्म हो तो 4 रील थी, क्योंकि राम जी का जन्म हो गया, राम जी का विवाह हो गया, विवाह के बाद भी अयोध्या में रह लिए, उन्हें वनवास हो गया, सीता जी का हरण हो गया, तब हनुमान जी का एंट्री होता है जीवन में। आपका जीवन कितना दीर्घ है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो कितना दिव्य है। दीर्घ जीवी तो बहुत लोग होते हैं, पर दिव्य जीवी लोग बहुत कम होते हैं। हनुमान जी का बहुत छोटा रोल है। मैं आज वाल्मीकि रामायण, अन्य रामायण या विज्ञान आधारित विषयों पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं बस छोटी सी बात कहता हूं। भावग्राही जनार्दन हनुमान जी ने अपने जीवन में जहां जहां उन्हें अवसर मिला, उस अवसर को उन्होंने स्वीकार किया और साहसपूर्वक उसे पूर्ण किया। और जितने भी लोग उनके संसर्ग में आए, उनके जीवन में भी उन्होंने समृद्धि भर दी। चाहे वो सुग्रीव हों, चाहे वो विभीषण हों। विभीषण के लिए तो कहा जाता है, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। मंत्र का अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज, शक्ति होती है, ऊर्जा होती है उसमें। पर मंत्र के साथ यंत्र भी लगता है। एक कुएं से पानी निकालना हो, और प्राचीन जमाने में आपने देखा होगा, डोर बाल्टी से निकालो तो कठिनाई और पड़ती है, पर एक छोटी सी पुली लग जाती है गोल चक्री जैसी, तो बड़ा इजी हो जाता है। और अब तो मोटर हैं, अब तो मशीन हैं, समर्सिबल हैं, सब कुछ हैं। हम 21वीं शताब्दी में हैं। हमने जितना विकास किया है एक्सटर्नल, पर इटर्नल जितने हम वीक हो रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। क्योंकि भोगने वाला ही अवसाद में है, विषाद में है, डिप्रेशन में है। निर्माण तो उसने बहुत कुछ कर लिया और प्रतिदिन कर रहा है। इस विश्व के पटल पर प्रतिदिन कितना निर्माण हो रहा है। कहा तो जेस्चर से सब चुटकियों से चलते हैं, चुटकियों से गाड़ी चलेंगी, लाइट्स जलेंगे, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और अच्छी बात है, होना चाहिए। पर जो बना रहा है, क्या वो भोग सकने के योग्य है, या अब उसके पास समय ही नहीं है, या वो चिंता में डूब गया है, डिप्रेशन। कभी RTI लगाना तो आपको पता चलेगा, मोर देन 74% भारतीय भी किसी न किसी रूप से मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। और ये पूरे विश्व में 88% है, और अकेले अमेरिका में 90% है। 90% लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। हमने बहुत वस्तुएं बना ली, हमने बहुत डेवलप किया है, पर क्या हम आंतरिक रूप से डेवलप हुए हैं, या हम कमजोर हुए हैं? हम ऋषियों की संतान हैं। सनातन संस्कृति हमारी रही है, सनातन ध्वज हमारे जीवन में रहा है, सनातन विज्ञान हमारे जीवन में रहा है। ज्ञान और विज्ञान का फर्क मैंने आपके बता दिया। ज्ञान कहते हैं समग्र ब्रह्मांड के नॉलेज को, और विज्ञान कहते हैं किसी विशिष्ट, किसी स्पेसिफिक वस्तु के संबंध में जो आपका ज्ञान है, उसे कहते हैं विज्ञान। जैसे मैंने कहा, कंप्यूटर के विषय में अगर आपका जानकारी है, आपको नॉलेज है, बोले कंप्यूटर साइंस।
जब वी शब्द लग जाए मतलब विशिष्ट किसी वस्तु के लिए संपूर्ण नॉलेज आपके पास हो, वो विज्ञान है। और जिस चीज के लिए मैंने कल आपको कहा था, द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिटी इज हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग, कोहम कस्त्वम कुत आयातम, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या कर रहा हूं, अभी तक क्या मिला और कितनी लंबी हमारी यात्रा है और मुझे क्या चाहिए। हु एम आई, कोहम, मैं कौन हूं। हमें कथाएं या गुरु का ज्ञान ये नहीं सिखाता कि भगवान राम कौन है, कृष्ण कौन है, हनुमान जी कौन है, बल्कि पहला ज्ञान ये है मैं कौन हूं। सारी दुनिया को जानने का दावा करते हैं पर खुद को नहीं जानते, खुद के नेट में, खुद के जाल में फंसे हुए हैं। खुद ही कभी अवसाद होता है, कभी विषाद होता है, भगवत प्रसाद से सदा ही वंचित रहते हैं। पर मनुष्य जैसे ही गुरु सन्निधि में आकर स्वयं को जान लेता है, जब इस देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और सप्तम द्वार पर खड़ी आत्मा से उसका परिचय होता है कि ये हूं मैं रियल। मन के संकल्प से कुछ सिद्ध नहीं होता। मन के संकल्प तो रावण ने भी किए थे और संकल्प सिद्ध करने के लिए उसने पुरुषार्थ भी किया था। सीता हरण करना है तो करना है और कर ले गया। लोग कहते हैं केवल शुभ कर्म ही पूरा होता है क्या? नहीं नहीं, अशुभ कर्म भी पूरे होते हैं। तुम संकल्प करोगे, पुरुषार्थ करोगे तो तुम्हारे अशुभ कर्म भी पूर्ण होंगे। जैसे रावण ने अशुभ संकल्प किया लेकिन पूर्ण किया, ले गए उठाकर सीता को, अशोक वाटिका में रख दिया। और एक संकल्प यहां महेंद्र पर्वत के नीचे बैठ करके हनुमान जी भी कर रहे हैं। मन का संकल्प के साथ जब प्राणों की शक्ति जुड़ती है, ध्यान से सुनना, प्राण शक्ति मैं तुम्हें अंतिम दिन बता दूंगा कि प्राण शक्ति क्या होती है और कैसे लेते हैं, और फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि जहां कभी मेडिकल साइंस भी पीछे रह जाती है, बिना किसी मेडिसिन के भी क्या बड़े से बड़े किसी रोग को भी हराया जा सकता है। मन की शक्ति, ये जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे लिए अच्छा ही हो, क्योंकि मन में दुविधा है, कंफ्यूजन है। मन इंद्रियों के माध्यम से चलता है। इन इंद्रियों ने जो कुछ भी देखा, आंखों ने देखा और आंखों ने ट्रांसफर कहां किया? मन को। अब मन को कोई मतलब नहीं, मन बस ये कहेगा मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। इंद्रियों को ये अच्छी लगती है और मन बुद्धि को ट्रांसफर करता है और बुद्धि का भी कोई मतलब नहीं। इसलिए मैं कहता हूं सो कॉल्ड बुद्धिमान लोग बहुत खतरनाक होते हैं। इस दुनिया में अगर कोई कहे बुद्धिजीवी सम्मेलन है तो मैं तो पहले न जाऊं। केवल बुद्धि। हमारे यहां जब देवताओं का विवरण चलता है तो बुद्धि के देव कौन है? बुद्धि की देवी, विद्या की देवी सरस्वती। और उनका वाहन क्या है? वाहन क्या है? हंस। हंस का अर्थ क्या है? हंस जो नीर और क्षीर को अलग अलग कर देता है, जो सत्य असत्य, धर्म अधर्म, शाश्वत नश्वर, न्याय अन्याय, इन सब में जो विवेक समझता हो उसे विवेक कहते हैं। हंस विवेक का प्रतीक है, इसलिए हंसारूढ़ है। सरस्वती विद्या, तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारी पढ़ाइयां, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अगर वो हंसारूढ़ नहीं है तो विकृत है। और ये विकृति ही तुम्हें अवसाद की ओर ले जाती है, ये विकृति ही तुम्हें डिप्रेशन की ओर ले जाती है। ये विकृति ही आज समाज में एक बड़ा असुर बन करके खड़ा है। गली गली में साइकोपैथी। मैंने कल ही कहा था कि ये इसकी बीमारी के डॉक्टर गली गली में हो गए हैं। 5000 दो, काउंसलिंग करवाओ, फिर वापस आओ।